महापर्व की महानता के बारे में कौन नहीं जानता। बिहार से लेकर झारखंड तक या फिर उत्तर प्रदेश तक हर जगह छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। और अब तो भारत ही नहीं बल्कि जो भी भारतवंशी अगर विदेशों में रहते हैं वो भी छठ बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और छठ महापर्व का जो त्यौहार है इसमें 36 घंटे का जो उपवास है वो व्रती रखती है। और इसमें छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है, अर्घ दिया जाता है, डूबते सूर्य की पूजा होती है। छठ एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर डूबते हुए सूर्य की जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। आपको अभी मैं जहाँ पर बैठी हुई हूँ वहाँ पर एक बहुत ही जो बिहार में कहते हैं ना भोजपुरी के बहुत ही मशहूर सिंगर है मेरे साथ, वो है सुशांत अस्थाना। और इन्होंने अभी अभी एक नया जो है वो छठी मैया पर गीत लिखा है, गीत गाया है, उसका नाम है महतारी। तो बस आज छठ का त्यौहार है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का दिन है आज। तो बस हम पहुँचे हैं यहाँ पर और हम चाहते हैं कि आप भी छठ के गीत को सुने और किस तरह श्रद्धापूर्वक और भाव के साथ इस पूजा अर्चना को की जाती है वो आपको दिखाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का TV9 दिल्ली NCR में। और मैं हूँ आपके साथ प्रतिज्ञा कश्यप और मेरे साथ हैं सुशांत अस्थाना और ये है मेरे साथ कुमारी सोनल और साथ में हमारे साथ तबले पर है राहुल। तो बात करते हैं सबसे पहले सर, आपने अभी आपका एक नया गाना आया है महतारी, हमने सुना, काफ़ी अच्छा गाना है। और जब छठी मैया की बात आती है तो ऐसे कहते हैं कि जितनी भी मनोकामना है, अब जितनी भी श्रद्धा भक्ति से मनोकामना जो भी होती है वो पूरी हो जाती है अगर आप पूजा अर्चना करें। तो इस गाने के पीछे की स्टोरी क्या है? एक्चुअली गाने के पीछे कुछ बहुत ख़ास एक स्टोरी ये है कि हम अक्सर छठ मैया से ये मनोकामना पर्व माना जाता है। हम बिहार वासी या जो पूर्वांचल वासी लोग हैं उनके लिए तो मनोकामना में हमेशा लोगों ने मांगा है छठी मैया से। और ये गाना जो है ये इस बार ऐसा बना है कि हम अपने जो छठी मैया का जो कर्ज है हमारे ऊपर, और ख़ास करके हम बेटे हैं तो हमारा जो फ़र्ज़ होता है वो हम अदा करें। तो पूजन के लिए जो घाट की आवश्यकता होती है उसमें एक ऐसा स्टोरी है कि वो पूरा एक तालाब जो है छठी मैया के नाम किया जाता है और अपना ये फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित एक गीत है कि हमेशा तो आपने ही मुझे दिया है, इस बार हम आपको कुछ देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आपको बताएं कि छठ पर्व की जो शुरुआत है वो नहाए खाए से होती है। नहाए खाए के दिन कद्दू भात खाने की वो परंपरा है बहुत ही पुरानी। उसके बाद खरना के दिन खीर और पूरी बनाते हैं, रसियाव कहते हैं उसे। और अगले दिन जो है वो ठेकुआ जो है वो प्रसाद बनता है और तब डूबते हुए सूर्य को उससे अर्घ दिया जाता है। उसके अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ के साथ इसका समापन होता है। अब इसी में ये कहते हैं कि जो भी मन्नत आप मांगेंगे, जो भी मनोकामना है, उस श्रद्धा भक्ति के साथ आप छठी मैया की पूजन करें और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है। छठ का इतिहास भी काफ़ी पुराना है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुशांत जी से हम वो गाना सुनते हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रही थी। अब की बेर मांगा कुछ तू महतारी, अब की बेर मांगा कुछ तू महतारी, माई के कर्जा पूछमहु उतारी, अब की बे मांगा कुछ तू महतारी, कबहू तावे छठी माइयों के बारे, अब की बे मांगा कुछ तू महतारी, अब की बेर मांगा कुछ तू महतारी। जवन कुछ मंगनी दिहलु आचरा पसार के, एह पार जीवन बाटे ओह पार पार, जवन कुछ मंगनी दिहलु आचरा पसार के,
एह पार जीवन आ मुक्ति ओह पार के तोहारे तदिहल जिंदगी सारे तोहारे तदिहल हाट जिंदगी सारे माई के कर जा कुछ उतारे माई के कर जा कुछ उतारे माई के कर जा कुछ उतारे। बहुत ही खूबसूरत ये गाना, जहाँ पर अगर आपको भोजपुरी समझ में ना आई हो तो मैं आपको हिंदी में समझा दूं कि माई के कर्जा कुछ हमहू उतारी, जो कुछ भी दिया है आपने ही दिया है, अब आप हमसे कुछ मांग लीजिए, हम जो है वो कर्ज अब चुकाना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये गाना। और अब इसी के साथ आपको बताएं कि आज छठ का तीसरा दिन है, यानी डूबते सूर्य को अर्घ देने का दिन है। और आज के दिन सुबह सुबह जो है जितनी भी छठ व्रती होती हैं वो उठ जाती हैं और सुबह सुबह ठेकुआ जो है वो महाप्रसाद माना जाता है, वो बनाती हैं। छठ घाट की सजावट होती है और बड़े ही धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ कुमारी सोनल हैं और ये भी बहुत ही अच्छी सिंगर हैं। तो सोनल, आपका जो सबसे पसंदीदा गीत हो छठी मैया को लेकर, वो गीत आप एक बार हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़। ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बांझिन केवड़वा धैले ठाड़। चादर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौने संकट पड़ल तोहार। चादर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौने संकट पड़ल तोहार। पुत्र संकट पड़ला मोरा हो दीनानाथ, ओहिला केवड़वा धैले ठाड़। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़। रूपे छान लागल केवाड़। रूपे छान लागल केवाड़। बहुत खूब, बेहद ही खूबसूरत। छठी मैया का जो गीत है वो जितना भी आप सुन लें, आपकी जो अंदर की श्रद्धा है वो और बढ़ती जाएगी। आपको मैं बताऊं कि छठी मैया और सूर्य देवता को भाई बहन माना जाता है और इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि कब से छठ पर्व की शुरुआत हुई। अच्छा सुशांत जी, आपने कौन सी कहानी सुनी है कि कब से छठ की शुरुआत हुई? वैसे तो छठ की शुरुआत ऐसे कहा जाता है कि कई युगों पहले से है और स्वयं महादेव ने भी छठी माता की पूजा की थी, ऐसा कहा जाता है, जबकि वो उनकी बहू थी। तो इससे रिलेटेड भी हमने गीत गाया था, पहनले महादेव पियरिया माथे दौरा उठाए। तो छठ से रिलेटेड तो बहुत सारी, चेवन ऋषि की कहानी है, ऐसी तमाम कहानियाँ हैं और हर दिन एक नई कहानी बनती है। जो भी मनोकामना अपनी मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है छठी माता से। और हम बिहार वासियों के लिए इससे बड़ा पर्व नहीं है, ये तो जलसा है।
ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यूँ कहें कि छठ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, उन नई पौध के लिए ज़रूरी है जिन्हें पता नहीं है कि घर 2 कमरों से भी बड़ा होता है। उन नए युग के उन बच्चों के लिए भी ज़रूरी है जिन्होंने किताबों में ही सिर्फ नदियों को देखा है। हर धर्म, हर समाज, हर समुदाय के लोग एक जगह जल में खड़ा होकर व्रत करते हैं। इवन हर धर्म के लोगों की इसमें मान्यता मानी जाती है, चाहे वो सूप बनाने वाले लोग हों, चाहे वो दूध देने वाले लोग हों, हर धर्म के लोगों की बराबर जो है। तो ये एक सामाजिक समरसता का त्यौहार माना जाता है। तो इसलिए हमारे लिए, हमारे मन में, हमारे लिए ये जो हमारी संस्कृति है, संस्कार है, छठ तो हमारे समझिए कि हमारे जीन में, हमारे खून में बसा हुआ है इसकी संस्कृति। अभी आप महादेव की बात कर रहे थे, उस गाने की भी बात कर रहे थे, वो भी सुनेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैंने जो कहानी सुनी है वो है कि रामायण की कहानी मैंने सुनी है कि रामायण में जब रावण वध करके वापस आते हैं राम और सीता, तो ऐसा माना जाता है कि राम जी को ऐसा लग रहा था कि पाप कर दिया, अपराध हो गया क्योंकि मैंने किसी की हत्या की है, वध किया है। तो इस पर उन्होंने मुग्दल ऋषि से बातचीत की और उन्हें पता चला कि ठीक है, हम सूर्य देव की उपासना करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे और तब जाकर जो है ये पाप हमारे सर से हटेगा। तो सीता मैया ने सबसे पहले छठ व्रत किया था, मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 36 घंटे का उपवास रखा था और उगते हुए सूर्य को जो है वो अर्घ देने के साथ। और तब ये कहानी मैंने सुनी है। महाभारत की भी कहानी, ऐसे ही कहानी आपको बताएंगे। लेकिन अगले गाने की ओर बढ़ते हैं और मैं चाहती हूँ कि आपका जो सबसे पसंदीदा गीत है, क्योंकि छठ मैया की जब बात आती है तो बहुत ऐसे पुराने गाने हैं जो प्रचलन में हैं, हर जगह आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो ऐसा एक गीत हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा। होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा। एक आस बाटे दी आशीष के नजरिया, एक आस बाटे दी आशीष के नजरिया। ओखरे में खड़े बानी और घर के बेरिया, विपदा से दूर होके दुनिया, हरदम रहे ना सहाय, हरदम रहे ना सहाय। काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बेहद ही खूबसूरत। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जितना भी आप छठ का गीत सुनते जाएंगे उतनी ही आप श्रद्धा से भरते जाएंगे और छठ मैया जो है वो मनोकामना पूरी करती हैं।
छठ और सूर्य के बीच का रिश्ता भी मैंने आपको बताया कि भाई बहन का रिश्ता है, और ऐसा माना जाता है कि छठी मैया अपने मायका आती हैं तो छठ पर्व मनाया जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि जो ठेकुआ का है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, और ठेकुआ जो है वो महाप्रसाद माना जाता है। कई लोग ऐसे भी पूछते हैं कि हम बिना ठेकुआ के भी पूजा कर लेंगे। तो एक बार पंडित जी से बातचीत हो रही थी तो मैंने पूछ लिया कि अगर ठेकुआ ना बना पाए तो क्या इंपॉर्टेंस, क्या है, महत्व क्या है ठेकुआ का। तो पंडित जी ने कहा कि जो सूर्य होते हैं वो जो ठेकुआ होता है वो सांचे पे बनाते हैं, गोल सांचे पे बनाते हैं, और इसीलिए जो जब चढ़ाते हैं ठेकुआ को तो उसे सांचे पर ही बनाना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य के आकार का होता है, रंग भी उसका संदला सा होता है। तो इसीलिए जो है वो ठेकुआ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य है और जो ठेकुआ है वो प्रतीक हो जाता है फिर सूर्यदेव का। तो ठेकुआ का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है छठ पर्व पे, और गीत जो है वो एक अलग ही इस पर्व को बहुत ही खूबसूरत बना देता है, क्योंकि घाट पर आप जाएंगे जब छठ के तो हर तरफ आपको जो व्रती हैं वो छठ के गीत गाते नजर आ जाएंगे। मतलब इतने श्रद्धा भाव से वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। हर जगह हालांकि अलग अलग तरीके से छठ मनाया जाता है, लेकिन जितना मैंने देखा है अपने घर में, वहाँ पर जो है वो जो छठ व्रती होती है वो हो, उनके रिश्तेदार हो, सब छठ घाट पे बैठे होते हैं और छठ के गीत गा रहे होते हैं। हमें भी कहा जाता है कि तुम भी गा लो थोड़ा, क्योंकि जब आप गीत गाओगे तो छठी मैया, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल मतलब श्रद्धा से भर जाओगे। अभी जैसे आप गीत सुन रहे हो तो आप भी धीरे धीरे उस श्रद्धा से सराबोर होते जा रहे होंगे। अब आपको मैं ये मतलब कई यादें होती हैं, जो बिहार के लोग होते हैं उनकी कई यादें जुड़ी होती हैं छठ के साथ, तो आपको छठ की यादों की तरफ भी लेकर चलते हैं। और हमारे साथ जो लोग बैठे हैं वो सब बिहार से हैं, तो इन सबसे जानते हैं कि इन सबकी क्या कुछ यादें हैं। तो सबसे पहले हम सोनल से बात करते हैं। सोनल, आपकी क्या याद है छठ की? मेरी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग बचपन में जब छोटे थे तो हमेशा साल में एक बार घर जाना रहता था, तो छठ में बहुत सारा मम्मी कपड़े दिलाती थी नए नए, और सारी फैमिली एक साथ मिलते थे। हम लोग बच्चे लोग, बड़े पापा चाचा लोग, सब लोग मिलते थे, सब घाट पे जाते थे नए नए कपड़े पहन के। प्रसाद बनता था, सब लोग खाने, हम लोग जब बनता था तभी से हम लोग को लगता था हमें चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं मिलता था, क्योंकि बोलते थे जब तक हम लोग अर्घ नहीं देंगे, जब तक पारण नहीं होगा, जब तक तुम लोग को नहीं मिलेगा। तो फिर यही सब बहुत सारी यादें हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हर पल को यादगार बना देती है। बिहार में क्या होता है कि छठ जब आपके घर में हो रहा है तो जो आपके नाते रिश्तेदार के लोग हैं सब घर पर पहुंच जाते हैं, और साथ में मिलकर प्रसाद बनाना हो, घाट सजाना हो या फिर डाला सजाना हो, सब कुछ एक साथ होता है। और जब जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ठेकुआ खाने की बहुत ही ललसा होती है, वो घी में जब वो तल रहा होता है तो तभी से उन्हें लगता है कि कैसे ये पूजा खत्म हो जाए और हमें वो मिल जाए। तो मतलब कहीं से कहे तो बिहारियों के लिए जो है वो ठेकुआ का इंतजार भी छठ है कहीं ना कहीं। आपकी क्या याद है सुशांत जी, आप हमें बताइए। वैसे तो बहुत सारी यादें हैं छठ की, और मैं तो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर समय हर वक्त हर साल कोशिश करता हूँ कि मैं घर में ही रहूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत प्रेशर रहता है, शोज होते हैं, हमारे कंसर्ट्स होते हैं, जैसे इस बार भी हम नहीं जा पा रहे हैं अपने घर। लेकिन मुझे यादें जो हैं मम्मी के साथ बहुत सारी हैं। इवन रात को जब वो ईंखों का जो मंडप बनाया जाता है कोसी भरने के लिए, जो मन्नत भरी कोशिश होती है कि कोसी भरना है, उसमें जो है मम्मी का वो दिए में वो लगाना बाती को, और उसके साथ साथ एक एक गीत गाना गुनगुनाना, वो सारी यादें हैं। मुझे याद है मैं बचपन से साथ साथ मम्मी के हमेशा गाया करता था। वो हमें पता चल रहा है अभी आपकी गीतों के जरिए कि बचपन से ही गाने का जो शौक है वो हमें अभी देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है जिस दिन छठ पर्व ख़त्म होता था, जब सुबह का अर्घ होता था, अर्घ के बाद जब वहाँ घाट से हम लोग सभी लोग उठते थे तो हम लोग को मम्मी जो है गमछी देती थी, हमारे जो तौलिया होता है जिसको बोलते हैं, कि इसमें जो है सभी जो चाची लोग हैं, दादी लोग हैं, जितने भी लोग, जो भी तिवैया जो व्रती लोग जा रही हैं, उनसे आप जो है इसमें कुछ ना कुछ प्रसाद मांगना है। तो हम लोग नीचे बिछा के उसको बैठ जाते थे, उसमें प्रसाद लेते थे, और घर घर के अलग अलग तरीके के ठेकुए के। वैसे तो ठेकुए का खुशबू जो है छठ के माहौल में पूरे गांव में महकता है। एक अलग ही खुशबू होती है जब छठ होता है, तो पूरा गांव ही एकदम भक्तिमय हो जाता है। तो वो यादें जुड़ी हैं, वो मांग के खाते थे सबसे प्रसाद, और उसकी अलग आनंद है, उसकी जो वो महत्व है वो अलग ही है बिल्कुल। उसको बहुत मिस करते हैं हम लोग यहाँ शहरों में आके, और उन चीज़ों को गांव में। छठ के दिन तो हम नहीं रहते हैं गांव में, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। खास करके प्रोग्राम में भी हम अक्सर भावुक हो जाते हैं गाते गाते, और आंख भर जाते हैं कि आज के दिन तो कम से कम होना चाहिए था। तो इस तरीके से बहुत सारी यादें हैं, पूरा पर्व ही याद है हमारे लिए। तो हमें तो बचपन से आज तक सब याद है कि हर साल कैसे कैसे त्यौहार मनाते थे हम लोग, और कैसे कैसे मनाते आए हैं।
बिल्कुल मेरी भी कई सारी यादें हैं क्योंकि मेरी मम्मी भी छठ करती हैं, तो मेरी भी कई सारी यादें हैं बचपन से। मैं भी पिछले 2 साल से छठ में घर नहीं जा पा रही हूँ, तो वो थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं कि छठ में बच्चे घर नहीं आते तो छठ नहीं लगता। मुझे ऑफिस वालों ने कहा कि दिवाली पर तुम घर नहीं गई तो अभी मम्मी तुम्हारी क्यों इमोशनल हो रही है। मैंने कहा देखो, दिवाली होली अपनी जगह, छठ हमारे लिए इमोशन ही है। वो छठ हमारे लिए सिर्फ पर्व नहीं है, इमोशन है, तो वहाँ पे भावुक होना लाजमी है। तो मेरी मम्मी भी भावुक हो जाती है, मैं छठ पे घर नहीं जाती, इस बार भी नहीं जा पाई हूँ। लेकिन आप अभी कोसी भरने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कैसे कोसी भरते हैं, तो अपनी माँ के साथ आप बचपन से गीत गाते थे। कोसी से जुड़े हुए भी कई गीत हैं जो छठ से जुड़े हुए, तो वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ, वो एक खास गीत है। जब कोसी के लिए जब मंडप तैयार किया जाता है ईंट का, तो ऊपर एक तौलिया बांध के उसको जो है मंडप को टाइट किया जाता है, जिससे वो पूरा कोसी का मंडप बनता है। तो उस वक्त जो है एक बहुत खास गीत होता है और बहुत सुंदर धुन है, पारंपरिक धुन है, तो इतनी समृद्ध है हमारी भोजपुरी में। उस धुन को सुनाता हूँ मैं। ओ चननी ताने चला ले महादेव, घुटी भर धोती भीजे। चननी ताने चला ले महादेव, घुटी भर धोती भीजे, घुटी भर धोती भीजे। धोती मोरा भिजाता तभी जे देहु, कोसी मोरा जनी भीजे, कोसी मोरा जनी भीजे। चननी ताने चला ले महादेव, घुटी भर धोती भीजे, घुटी भर धोती भीजे। कोसी भरे चलाली गौरा दे, 9 लाख हर भीजे, 9 लाख हर भीजे। सुरखी चूनर भीजे, सुर हार मोरा भिजाता तो भीजे देहु, कोसी मोरा जनी भीजे, कोसी मोरा जनी भीजे। चननी ताने चला ले महादेव, घुटी भर धोती भीजे, घुटी भर धोती भीजे, घुटी भर धोती भीजे। कोशी की बात हो रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि कोशी जब भरा जाता है तो वो जो घड़ा होता है उसे कोशी कहते हैं, और साथ में हाथी बैठाने की भी परंपरा है। हाथी जो है वो मिट्टी का बना होता है, जैसे घड़ा बनता है बिल्कुल वैसे ही। और जो चननी कह रहे हैं जो बनाते हैं, वो जो होता है वो ईख का बना होता है। ईख को बांध कर और तब उसमें उसको कपड़े से बांधते हैं और उसके अंदर भी प्रसाद रखते हैं। और ये 2 बार, शाम के वक्त जब आप डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, फिर घर पर जाने के बाद आंगन में ऐसे ईख को बांध के रस्सी से और उसमें प्रसाद डाल के, और जो कोशी है जो घड़ा है उसके अंदर प्रसाद रख के और हाथी के साथ उसे आंगन में डाला सजाने की परंपरा और डाला जगाने की परंपरा इसे कहते हैं। और अगले दिन जब सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देना होता है, उसके पहले भी जब घाट पर जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिल्कुल वैसे ही सजाते हैं और दीप जलाते हैं, और उसके बाद हाथी को पानी में डुबाते हैं और फिर पानी से निकाल कर और तब उसे घर लेकर जाते हैं। कई लोग तो पानी में छोड़ भी देते हैं कि हाथी को हमने डुबा दिया। इस तरीके से इसका विसर्जन होता है। नहाए खाए से लेकर और छठ की जो परंपरा है वो 4 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार, मतलब इतना खूबसूरत ये त्यौहार है। मुझसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि प्रतिज्ञा आप बिहार से हो तो आप बता दो हमें छठ के बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा आपको छठ के बारे में नहीं पता, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ छठ को। बिल्कुल सही बात है। छठ एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है, इसको महसूस करने की ज़रूरत है। जैसे आपने भी बताया कि इमोशन है हर बिहारियों के लिए और हर पूर्वांचलवासी या जो भी लोग छठ करते हैं। और खैर अब छठ का तो बहुत प्रसार हो गया, ये पूजा हर जगह हर देशों में की जा रही है, हर राज्य में किया जा रहा है, हर धर्म हर संप्रदाय में लोग करते हैं, तो इसकी बहुत महत्ता है।
मैंने जैसे बताया कि हर समाज के लोग, ये धर्म से परे है बिल्कुल ये जो त्यौहार है, और यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। इसी त्यौहार में तो आनंद है देखने की, जहाँ सारा समाज एक जगह इकट्ठा होता है, पता ही नहीं चलता कि कौन किस धर्म से है और कौन कहाँ से आया है। सब एक जैसे लगते हैं और सब जो है व्रत में रहते हैं और सब सूर्य की उपासना करते हैं उस वक्त। छठ से जुड़े ऐसे कई किस्से कहानियां हैं और बातचीत जो हम लगातार कर ही रहे हैं। अब हम सोनल से गाना सुनना चाहेंगे छठी मैया की गीत। तो सोनल, कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगी? ये बहुत ही अच्छा ही गीत है, कहवा पैबो सोने के कटोरवा। मतलब ये क्वेश्चन करती है कि ये चीज़ तुम कहाँ से पाओगी, फिर वो जवाब भी देती है कि हम यहाँ से लेंगे, वहाँ से लेंगे। मतलब छठ पर्व को करने के लिए आप चीज़ें कैसे इकट्ठा करेंगी, कहाँ से इकट्ठा करेंगी? तो आइए सोनल से सुनते हैं। कहवा पैबो सोने के कटोरवा, कहाँ रे गैया दूध। कहवा पैबो सोने के कटोरवा, कहाँ रे गैया दूध। कहवा पैबो पनवा के बीड़ा रखी या के हो बेर। कहवा पैबो पनवा के बीड़ा रखी या के हो बेर। सोनरा घरवा सोन के कटोरवा, हीरो घरवा दूध। सोनरा घरवा सोन के कटोरवा, हीरो घरवा दूध। पनहरिया लई है पनवा के बीड़ा रखी या के हो बेर। पनहरिया लई है पनवा के बीड़ा रखी या के हो बेर। से हरियर हरियर केरे लई है निमुनारियरवा से हरियर हरियर। अर के हो लई है बस के से पुलिया रघिया के हो बेर। अर केरे लई है बस के से पुलिया रघिया के हो बेर। अरे बाबा लई है निमुनारियरवा से हरियर हरियर। अरे बाबा लई है निमुनारियरवा से हरियर हरियर। अरे डोमिन बिटिया लई है सी पुलिया रखी या के हो बेर। अरे डोमिन बिटिया लई है सी पुलिया रखी या के हो बेर। अरघी या के हो बेर, अरघी या के हो बेर। तो छठ पूजा में हर एक जो भी चीज़ होती है, चाहे वो नहाए खाए हो या फिर खरना हो, सांझ अर्घ हो या फिर उसकी तैयारी हो, हर चीज़ पर गीत है और बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ ये गीत गाया जाता है। छठ की शुरुआत होने से पहले से ही गांव घर में जो है ये गाना और गीत की परंपरा जो है वो शुरू हो जाती है, लोग गीत गाने लगते हैं। आजकल तो ज़माना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो लोग गाने चला के और छोड़ देते हैं, बस सुन रहे होते हैं। तो छठ की जो मतलब गीतों के साथ जो छठ का रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि गीत के बिना छठ जो है वो अधूरा है। अब सुशांत जी आपसे सुनना चाहेंगे एक और गीत हमारे दर्शकों को सुनाइए, क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ से उठूँ और मुझे पता है कि आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही बैठे होंगे और छठ के जो गीत है वो सुन रहे होंगे। तो एक गीत और हो जाए। बिल्कुल, एक गीत और सुनाता हूँ, पारंपरिक गीत ही है और बचपन से सुनते आए, इसको हमने भी गाया था वैसे।
अरे फुलवा के अधिकारी मलहोरिया भैया हो, फुलवा के अधिकारी मलहोरिया भैया हो, ए भैया दे दाना फुलवा के हरवा बिना माए रोसली, हो छठी माए रोसली। फुलवा के अधिकारी मलहोरिया भैया हो, फुलवा के अधिकारी मलहोरिया भैया हो, ए भैया दे दाना फुलवा के हरवा बिना माए रोसली, ओ छठी माए रोसली, ओ छठी माए रोसली। नदिया किनारे माई के बेदिया बनवनी, गाँव के किसानवा से ऊखिया मंगवनी। नदिया किनारे माई के बेदिया बनवनी, गाँव के किसानवा से ऊखिया मंगवनी। दूधवा के अधिकारी मलहोरिया भैया हो, दूधवा के अधिकारी तू ग्वाला भैया हो, ए भैया दे दाना गैया के दूधवा बिना माए रोसली, ओ छठी माए रोसली। फुलवा के अधिकारी मलहोरिया भैया हो, फुलवा के अधिकारी मलहोरिया भैया हो, ए भैया दे दाना फुलवा के हरवा बिना माए रोसली, ओ छठी माए रोसली, ओ छठी माए रोसली, ओ देवी माए रोसली। तो मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो भी पूजा होती है इस दौरान हर चीज़ को लेकर एक गीत है छठ के लिए, और ये गीत जो है वो परंपराओं से चली आ रही है। और आपको बताऊं, मैं कहानी बता रही थी, इतिहास बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि छठ का इतिहास क्या है। तो छठ का इतिहास महाभारत से भी है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण जो थे, क्योंकि वो सूर्य पुत्र कहे जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उपासना करते थे सूर्य की, और वही अर्घ देने की परंपरा उन्होंने ही शुरुआत की थी, क्योंकि वो घंटों तक पानी में अर्घ लेकर खड़े रहते थे, और वहीं से ये परंपरा जो है इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद द्रौपदी भी, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में जब सब कुछ हार गए जो पांडव हैं, तो द्रौपदी ने भी छठ का व्रत किया था, और वो उसके बाद उनकी जो मनोकामना थी वो छठी मैया ने पूरी कर दी थी। तो ये एक ये भी किस्सा है, ये भी कहानी है। ऐसा कहा जा रहा है कि सतयुग से जो है वो छठ की पूजा है, परंपरा है, वो चली आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ बिहार ही नहीं, अब तो विदेशों में भी, जहाँ पर भी बिहारी जहाँ रहते हैं, बस छठ पूजा वहीं शुरू हो जाती है। और दिल्ली में भी बड़े ही धूमधाम से छठ की पूजा अर्चना की जाती है, और हम कई गाने आपको सुना रहे हैं। छठ की जो गीत है उस जितना भी सुन लो मन नहीं भरता। एक गीत और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को सुना दें। ये इस गीत के साथ हम यहीं पर इस कार्यक्रम का अंत करेंगे, लेकिन गीत ज़रूर सुन लीजिए पहले। जरूर एक गीत और सुना। तीन दिन भूखिया के असरा लगा के, काल्ह से निहारी राह घटिया पाके, बड़ी देर भइले गोसैयान हो उगी है दीनानाथ, कल पेली भिजल तिवैया हो उगी है दीनानाथ, कटलों से कटना समैया हो उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ।
सूतल रहे जग सारा, लल की ललैया से होई नाई सारा, केहू नाही रही जागल जग सारा, जो है राह फुलवो पतैया हो, उगी है दीनाना, उगी है दीनाना, कल पेली भिजल तिवैया हो, उगी है दीनाना, उगी है दीनाना, उगी है दीनाना, उगी है दीनाना। छठ का पर्व सिर्फ इसलिए ही खास नहीं है क्योंकि ये 4 दिनों तक मनाया जाता है, बल्कि ख़ास इसलिए भी है क्योंकि ठंड के मौसम में जो व्रती हैं, जो छठ का व्रत करती हैं, वो ठंडे ठंडे पानी में खड़ी होती हैं। शाम के वक्त तो फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं असरा होता है क्योंकि सूर्य देवता नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब सुबह का वक्त होता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देना होता है, पानी में जब व्रती खड़ी होती हैं, तब उस समय जो ठंड है वो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही होती है और उस समय ऐसा हो जाता है कि सूर्य भगवान लगता है कि बस आज ही सबसे ज़्यादा लेट निकलेंगे। तो वो घंटों का इंतज़ार होता है और पूरे साल भर के इंतज़ार के बाद जो छठ महापर्व है वो मनाया जाता है कार्तिक मास में। और आपको बताएं कि छठी मैया सूर्य देवता की जो पूजा है वो बड़े ही धूमधाम से की जाती है और बहुत ही धूमधाम से ये छठ पर्व मनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सुशांत जी, सोनल जी और राहुल। के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से। आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने हमें इतना समय दिया और आप ऐसे हमें छठ के गीत सुन रहे हैं। ऐसे ही आप छठ पर्व मनाते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही हर छठ पर ऐसे ही गीत लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।